एक बहुत ही हैरान करने वाला सच बताऊं, ट्रेडिंग की दुनिया में लगभग 99% कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्चुअली काम ही नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि चार्ट्स देखते वक्त लगता है कि हर तीसरा पैटर्न हमें मुनाफा देगा। पर सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते हैं और कोई रियल रिजल्ट नहीं देते। और बिल्कुल यही वजह है कि आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे शोर को फिल्टर करने वाले हैं। हमारा फोकस उन गिने चुने ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज पर होगा जो सोर्स मटेरियल की डीप रिसर्च के हिसाब से सच में इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज हम पहले कैंडलस्टिक चार्ट को डिकोड करेंगे, फिर मार्केट साइकोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद 6 हाई विन रेट पैटर्न्स पर आएंगे और लास्ट में सबसे जरूरी द की लेवल स्ट्रैटेजी को समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डीकोडिंग द कैंडलस्टिक चार्ट। यहां हमारा बेसिक फाउंडेशन बनेगा। लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का अंतर समझना सबसे बेसिक और जरूरी स्टेप है। देखिए, लाइन चार्ट हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट ये ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों डिटेल्स देता है। ये हमें वो हिडन इंफॉर्मेशन देता है जो लाइन चार्ट कंप्लीटली मिस कर देता है। मान लीजिए प्राइस एक लेवल पर गिर के वापस ऊपर आई, तो लाइन चार्ट में बस एक पॉइंट दिखेगा, पर कैंडलस्टिक अपनी विक के जरिए पूरी कहानी समझा देगा। इनके बेसिक मैकेनिक्स को समझना बड़ा सिंपल है। एक ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ, यानी बायर्स डोमिनेंट थे। दूसरी तरफ रेड कैंडल का मतलब है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे थी, यानी सेलर्स हावी थे। ये बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच चलने वाली एक लगातार चलने वाली एक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। चार्ट्स पर दिखने वाले ये शेप्स सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये इमोशंस हैं। इसमें विक या जिसे शैडो कहते हैं उसका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक लंबा लोअर विक साफ बताता है कि बायर्स ने प्राइस गिरने को कड़ी टक्कर से रिजेक्ट किया। उसी तरह एक लंबा अपर विक दिखाता है कि सेलर्स ने किसी तेजी को वायलेंटली रिजेक्ट करके प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया है। और कैंडल की जो मेन बॉडी होती है उसका साइज सीधा मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है। एक बड़ी बॉडी का मतलब है टोटल डोमिनेंस, एक तरफा जीत। छोटी बॉडी या इक्वल लंबाई की विक्स का मतलब है कि मुकाबला लगभग बराबर रहा, यानी एक स्टेलमेट, जहां कोई एक पक्ष पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। फाउंडेशन पूरी तरह मजबूत हो चुकी है, तो अब चलते हैं तीसरे और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, 6 हाई विन रेट पैटर्न्स। ज्यादा इंफॉर्मेशन से दिमाग को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन 6 पैटर्न्स पर फोकस करेंगे जो सच में हाई विन रेट देते हैं। ये हैं द एनगल्फिंग पैटर्न, द पिन बार, 3 बार कंटिन्यूएशन, 3 बार रिवर्सल, ब्रेकआउट कैंडल्स और श्रिंकिंग कैंडल्स। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पैटर्न है एनगल्फिंग। ये बहुत ही अग्रेसिव रिवर्सल सिग्नल है। होता क्या है कि एक छोटी कैंडल बनती है और ठीक उसके बाद एक मैसिव ऑपोजिट कलर की कैंडल आती है जो पहली वाली को पूरी तरह एनगल्फ या ढक लेती है। ये कंप्लीटली विजुअल प्रूफ है कि एक साइड ने दूसरी साइड को बुरी तरह क्रश कर दिया है। दूसरा पैटर्न है पिन बार। ये पैटर्न अपने आप में ट्रैप यानी जाल की कहानी सुनाता है। इसमें एक बहुत ही छोटी बॉडी और एक एक्सेप्शनली लंबा विक होता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि किसी एक ग्रुप ने प्राइस को एक डायरेक्शन में बहुत दूर तक पुश किया, लेकिन क्लोज होने से ठीक पहले उन्हें हैवी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं, 3 बार कंटिन्यूएशन। ये 3 स्टेप्स का बड़ा क्लियर प्रोसेस है। पहले एक बड़ी एवरेज बीटिंग कैंडल बनती है, फिर एक छोटी ऑपोजिट कलर की कैंडल आती है जो साइज में आधी से भी कम होती है, और फाइनली एक तीसरी बड़ी कैंडल आती है जो पहली दिशा में ही आगे बढ़कर क्लोज होती है। ये क्लियर इशारा है कि ट्रेंड आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी सांस ले रहा था। चौथा पैटर्न, 3 बार रिवर्सल। ये ठीक पिछले वाले का ऑपोजिट है। एक बड़ी कैंडल, एक छोटी सेम कलर कैंडल और फिर एक विशाल ऑपोजिट कलर कैंडल आती है जो पूरे मूव को पलट देती है। अगर इस तीसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से भी बड़ी हो तो ये रिवर्सल सिग्नल एब्सोल्युटली स्ट्रांग माना जाता है। हवा का रुख पक्का बदल गया है। पांचवा है ब्रेकआउट कैंडल्स। मान लीजिए मार्केट बिल्कुल शांत है, 3 या उससे ज्यादा छोटी कैंडल्स साइडवेज बन रही हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन अचानक ये शांति टूटती है। एक मैसिव ब्रेकआउट कैंडल उस कंसोलिडेशन रेंज को फाड़ते हुए एक वायलेंट मोमेंटम के साथ बाहर निकलती है। छठा और आखिरी पैटर्न,
श्रिंकिंग कैंडल्स। इसमें 3 लगातार सेम कलर की कैंडल्स बनती हैं, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि हर कैंडल पिछली से छोटी होती जाती है। ये बड़ा ही विविड विजुअल है। ये दिखाता है कि एक साइड का मोमेंटम लिटरली फेड हो रहा है और फिर एक बड़ी ऑपोजिट कलर की कैंडल उस डाइंग मोमेंटम के बाद आकर रिवर्सल को कंफर्म कर देती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे क्रूशियल, सबसे क्लाइमैक्स पार्ट पर, द की लेवल स्ट्रैटेजी। सोर्स मटेरियल का एक गेम चेंजिंग पॉइंट यह है कि इन पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। छोटे टाइम फ्रेम्स पर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये पैटर्न्स सच में उतने इफेक्टिव नहीं होते। इनका असर तब दिखता है जब इन्हें 1 आवर या उससे बड़े टाइम फ्रेम्स पर और की लेवल्स के साथ मिलाकर देखा जाए। तो इस एडवांस स्ट्रैटेजी के लिए 3 कदम का एक एग्जैक्ट प्लेबुक तैयार है। स्टेप 1, एक की लेवल को पहचानिए, जैसे कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन। स्टेप 2, प्राइस को उस लेवल तक आने दीजिए, पहले से जंप इन मत कीजिए। और स्टेप 3, जब प्राइस वहां पहुंच जाए तभी उस रिवर्सल को किसी पैटर्न के थ्रू कंफर्म कीजिए। यहां जो कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा एडवांटेज देता है वो है कॉन्फ्लुएंस लेवल। ये एक ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी जोन है जहां एक से ज्यादा की लेवल्स एक साथ आकर मिलते हैं। मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लुएंस लेवल्स लिटरली एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं जो हमें एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन देते हैं। और कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट के बिना अधूरी है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंट्री सिर्फ तब लेनी चाहिए जब पैटर्न वाली कैंडल पूरी तरह क्लोज हो जाए। अपना स्टॉप लॉस हमेशा पैटर्न की उस एक्सट्रीम विक पर सेट करना चाहिए और मुनाफा वसूलने के लिए टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के साइज का एग्जैक्टली दुगना यानी 2x रखना चाहिए। ये डिसिप्लिन रिटर्न सिक्योर करने के लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में आना चाहिए, क्या चार्ट्स पर सिर्फ शेप्स को याद कर लेना ही काफी है या असली कामयाबी उस मार्केट की अंडरलाइन कहानी पढ़ने में छुपी है? असलियत यही है कि पैटर्न्स तभी सच में काम आते हैं जब हम बायर्स और सेलर्स के बीच की इस रस्साकशी के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आशा है कि आज का एक्सप्लेनर सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और आंख खोलने वाला रहा होगा।